ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫॉर ਓਵरहेड्स वाला ਚੈਪਟਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਕੌਨਸੈਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ 1 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੇਸਿਕ ਕੌਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ। ठीक है, मैं थोड़ा पहला भी दसिया कि मैं थोड़े जिन्ना भी सिलेबस है कॉस्ट अकाउंटिंग का उन्होंने चैप्टर की कर दिता है, डिवाइड कर दिता है। तो चैप्टर 1 आप कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सैप्ट। चैप्टर 2 आप किया अकाउंटिंग फॉर मटीरियल, ठीक है, जिहदे असीं मटीरियल बारे सब कुछ पढ़िया, वो भी आप खत्म कर चुके हैं। थर्ड आप किया अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट, उहदे वेजिज किद्दां दे ने, सारे मैथड्स, ट्रीटमेंट किद्दां करना है, सब चीज़ां असीं पढ़ चुके हैं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੈਪਟਰ 4 ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫॉर ਓਵरहेड्स। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫॉर ਓਵरहेड्स। ठीक है, सब तो पहला ये है क्लास नंबर 1। सो स्टार्ट करते हैं मीनिंग तो। सब तो पहला है ओवरहेड्स का मतलब की है। ये जो मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सैप्ट्स करवाए सी ना, वो भी दसिया सी, पर मैं एक बार फिर दस देनी हाँ। ओवरहेड रेफर्स टू द इनडायरैक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोसैस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मैं थोड़ा दसिया सी दो तरह की कॉस्ट होंगी है ना, आप एक बार समझ लें। मैं थोड़ा दसिया सी कॉस्ट किन्ने तरह की होंगी है, दो तरह की, जिन्हों आप एक नूं कह देंगे डायरैक्ट कॉस्ट, ठीक है, एक नूं आपां बोल देंगे इनडायरैक्ट कॉस्ट। अकाउंट्स दे विच जिहड़ी डायरैक्ट कॉस्ट होंदी है ना, वो डायरैक्ट लिंक होंदी है अपने प्रोडक्शन दे नाल। ठीक है, प्रोडक्शन दे नाल की होंदी है, डायरैक्ट लिंक होंदी है। तो इनडायरैक्ट कॉस्ट जो लिंक नहीं की जा सकती, ठीक है, नॉट डायरैक्टली लिंक्ड, वो इनडायरैक्ट हो जाती है। हुण कहने का मतलब की है कि जो आप मटीरियल सीधा प्रोडक्शन दे विच यूज़ कर रहे हैं, वो हो जाएगा डायरैक्ट मटीरियल। जो असी लेबर सीधा प्रोडक्शन दे विच यूज़ कर रहे हैं, वो हो जाएगी डायरैक्ट लेबर। जो असी एक्सपेंसिस अपने डायरैक्ट प्रोडक्शन के उत्ते लगा रहे हैं, वो हो जाऊगे मेरे डायरैक्ट एक्सपेंसिस। सो आप कह सकते हैं कि डायरैक्ट कॉस्ट नूं कितनी कैटेगरीज दे विच डिफाइन कर दिता, 3। एक होगी डायरैक्ट मटीरियल, एक होगी साडे कोल डायरैक्ट लेबर, एक होगी साडे कोल डायरैक्ट एक्सपेंसिव। ये सब चीज़ां साडियां की है प्राइम कॉस्ट है। बेसिक कॉन्सैप्ट है, जिन्हें वो वाला लैक्चर नहीं देखा, लैक्चर नंबर 1 वो जरूर देख लैन। प्राइम कॉस्ट है साडी, जो सिर्फ डायरैक्ट वालियां नूं मिला के आती है, डायरैक्ट, क्योंकि ये सीधी साडी प्रोडक्शन दे विच काम आ रही है। ठीक है, हुण प्रोडक्शन नूं करन लई जो कुछ इनडायरैक्ट खर्चे है, या इनडायरैक्ट मटीरियल है, या इनडायरैक्ट लेबर यूज़ की जा रही है, उन्होंने अकाउंट्स दे विच आपां की बोल दिंदे आ, ओवरहेड्स बोल दिंदे। ठीक है, जो सीधे यूज़ नहीं की जा रही बट इनडायरैक्टली यूज़ की जा रही है प्रोडक्शन दे विच, तां उहदे विच भी 3 कैटेगरीज आ गई, इनडायरैक्ट मटीरियल, इनडायरैक्ट लेबर, इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस या ओवरहेड। ठीक है जी, तो इन्हों ओवरहेड का नाम दे दिता गया। हुण आपां सिर्फ ओवरहेड्स के उत्ते ही आ वाला चैप्टर पढ़ना है कि ओवरहेड जो इनडायरैक्ट, जिद्दां हुण डायरैक्ट है, इनू तो आपां डायरैक्टली प्रोडक्शन के उत्ते ट्रेस कर सकते हैं, इनू नहीं कर सकते, तो यदा ट्रीटमेंट, इनू अलोकेट किद्दां करना, इनू अपोर्शन किद्दां करना, ये सब चीज़ां असीं चैप्टर दे विच पढ़ांगे। सो अगे है इहदा मीनिंग। ठीक है जी, ओवरहेड रेफर्स टू द इनडायरैक्ट कॉस्ट। मैं दस्या ओवरहेड की है थोड़ी सारी इनडायरैक्ट कॉस्ट है। ओवरहेड की सारी इनडायरैक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन प्रोसैस दे विच इंकर हो रही है, या सर्विस नूं प्रोवाइड करन दे विच इंकर हो रही है, मतलब जो डायरैक्टली नहीं है बट इनडायरैक्टली इनकर हो रही है। ठीक है, दिस कॉस्ट कैन नॉट बी डायरैक्टली ट्रेस्ड, मैं पहले ही दस दिता, इन्हों डायरैक्टली ट्रेस नहीं कर सकते।
टू अ स्पैसीफिक प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के उत्ते, किसी भी जॉब के उत्ते, किसी भी प्रोसैस के उत्ते, बट इनू आपां इनडायरैक्टली ट्रेस करते हैं। तो जिन्नी भी इनडायरैक्ट कॉस्ट होंदी है ना, वो साडे ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस नू सपोर्ट करती है। ठीक है, वो की करती है, सपोर्ट करती है। इहदे बिना साडा ओवरऑल ऑपरेशन नहीं हो सकता बिजनेस का। हुण कुछ एग्जाम्पल्स ने, वो भी देख लो। एग्जाम्पल्स अगे भी जे आपां देख लैंदे हैं। पहला की है रेंट, यूटिलिटी एक्सपेंसिस, इनडायरैक्ट वेजिज, डेप्रीसीएशन एक्सैक्ट्रा। ठीक है, ये सारे जोड़े खर्चे मेरे कितने चल जाऊगे, इनडायरैक्ट कोस्ट के चल जाओगे। हुण मैं एक चार्ट लैके आई हाँ जिहदे विच तुहानूं दस्सिया है कि क्लासीफिकेशन के उत्ते भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्लासीफिकेशन ऑफ ओवरहेड। क्लासीफिकेशन ओवरहेड 3 तरह की क्लासीफिकेशन दे विच डिफाइन किया गया ओवरहेड्स नूं, मतलब अपने इनडायरैक्ट कोस्ट नूं 3 कैटेगरीज दे विच डिफाइन किया है। पहले अपने को आती है एलीमेंट वाइज क्लासीफिकेशन, दूजी अपने को आती है फंक्शनल क्लासीफिकेशन, तीजी अपने को आती है बिहेवियरल क्लासीफिकेशन। ठीक है, हुण इहदे विच एलीमेंट वाइज दे विच क्या होगा, इनडायरैक्ट मटीरियल, इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस। ठीक है, तो फंक्शनल क्लासीफिकेशन दे विच क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू फंक्शन वाली कॉस्ट, कि कॉस्ट ऑफ फंक्शन की है। फिर इहदे विच आऊगा फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सैलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, लास्ट कैटेगरी है साडे कोल बिहेवियर दे उत्ते, तां मतलब नेचर ऑफ द कॉस्ट की है, कि फिक्सड है, वेरीएबल है, सैमी वेरीएबल है। हुण आपां नैक्सट स्लाइड दे उत्ते इनू डिटेल दे विच पढ़ांगे 1 बाय 1। ठीक है जी, नैक्सट है साडे कोल सब तो पहली टाइप एलीमेंट वाइज क्लासीफिकेशन। हुण एलीमेंट वाइज क्लासीफिकेशन किहदे उत्ते बेस हुंदी है, एलीमेंट ऑफ कॉस्ट, कि किस तरह के एलीमेंट्स के उत्ते यूज़ की जा रही है। ठीक है, इहदे विच 3 आंदी है, इनडायरैक्ट मटीरियल, इनडायरैक्ट लेबर, इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस। सब तो पहला इनडायरैक्ट मटीरियल विच कैन नॉट बी डायरैक्टली आइडेंटिफाई, जिन्हों आपां डायरैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते स्पैसीफिक जॉब के उत्ते। ठीक है, हुण इहदा एग्जाम्पल की दे सकते हैं असीं, जिद्दां तुहाडे फैक्ट्री दे विच कुछ कपड़ा बनदा है। ठीक है, उस कपड़े नूं बनाउण वास्ते तुहानूं की चाहिदी होई कि कॉटन है ना, कॉटन जिहड़ा है यूज़ हो रहा है तो वो डायरैक्ट मटीरियल है, क्योंकि वो डायरैक्ट कपड़े बनाने दे विच यूज़ हो रहा है। बट कुछ मटीरियल इदा का हुंदा जो डायरैक्ट कपड़ा बनाने दे विच नहीं यूज़ हो रहा, इनडायरैक्टली हैल्प कर रहा है, तो वो किहदे विच चल जूगा, इनडायरैक्ट मटीरियल दे विच चल जूगा। ये एग्जाम्पल मैं मैंशन किए हैं, लुब्रीकेंट्स, क्लीनिंग मटीरियल। लुब्रीकेंट्स का मतलब की है, जिदा हुण मशीन के उत्ते कपड़ा बन रहा, मशीनी ऑयल वगैरह चाहिए होएगा वो स्मूथ वर्किंग वास्ते, है ना, मशीन ऑयल वगैरह चाहिए होएगा वो स्मूथ वर्किंग वास्ते। तो वो जिहड़ा ऑयल है वो मेरा डायरैक्टली प्रोडक्शन दे विच काम नहीं आ रहा, बट इनडायरैक्टली काम आ रहा है, तो इनू आपां की नाम दे देंगे, इनडायरैक्ट मटीरियल का नाम दे देंगे। ठीक है, क्लीनिंग मटीरियल, मशीन्स नू साफ करने वास्ते क्लीनिंग मटीरियल जो भी यूज़ हो रहा है वो भी डायरैक्ट मेरा प्रोडक्शन के उत्ते काम नहीं आ रहा, बट इनडायरैक्टली प्रोडक्शन नू स्मूथ करने वास्ते काम दे विच आ रहा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इनडायरैक्ट मटीरियल हो जाएगा। होप तुहानूं इनडायरैक्ट मटीरियल समझ आ गया होगा। नैक्सट साडे कोल आंदा है इनडायरैक्ट लेबर। ठीक है, इनडायरैक्ट लेबर दे विच की कहते हैं, वेजिस पेड टू वर्कर्स हू डू नॉट वर्क डायरैक्टली ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, जिद्दां हुण मैं तुहानूं दस्सिया कपड़े वाला एग्जाम्पल मैं तुहानूं दस्सिया सीगा, उहदे विच मैं तुहानूं कहा कि एक तुहाडे कपड़ा बन रहा है ना, हुण जिहड़ा वो कपड़ा बना रहा है, जो उस मशीन नूं ऑपरेट कर रहा है ना, जो वर्कर उस मशीन नूं ऑपरेट कर रहा है, वो क्या हो जाएगी, तुहाडी डायरैक्ट लेबर हो जाएगी। ठीक है, बट जो डायरैक्टली उस प्रोडक्शन दे विच लेबर काम नहीं कर रही, बट इनडायरैक्टली काम कर रही है, जिद्दां पैकिंग हो सकता है ना, समान नूं लियाना, समान नूं उत्थे तक छोड़ना, वो वाली लेबर हो सकती है। तो तुसी काम वर्कर तुहाडा काम सही तरीके नाल कर रहा नहीं कर रहा, उहदे उत्ते निगरानी रखण लई तुसी एक बंदा अपॉइंट किया होया, तो वो लेबर की हो जाएगी, साडी इनडायरैक्ट लेबर हो जाएगी, क्योंकि वो सब लोग डायरैक्टली प्रोडक्शन दे विच हैल्प नहीं कर रहे, बट इनडायरैक्टली हैल्प कर रहे ने, तो यह हो जाएगा इनडायरैक्ट लेबर। ठीक है, एग्जाम्पल मैं तुहानूं दिता सुपरवाइजर। हुण वही एग्जाम्पल सुपरवाइजर का मतलब की है, तुसी एक बंदा जिहदे विच जो जिन्हों तुसी ड्यूटी दिती है कि तुसी वर्कर्स दे उत्ते की रखनी है, निगाह रखनी है कि ये काम सही तरीके नाल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हो जाता है सुपरवाइजर। पर वो प्रोडक्शन दे विच डायरैक्टली काम नहीं कर रहा, वो प्रोडक्ट नहीं बना रहा, पर इनडायरैक्टली वर्कर्स तो काम करवा रहा, तो वो की हो जाऊगा, इनडायरैक्ट लेबर हो जाऊगी। जो ये सुपरवाइजर की सैलरी होएगी वो इनडायरैक्ट लेबर की कॉस्ट विच चली जाएगी। ठीक है, उस तो बाद दूसरा एग्जाम्पल मैं दिता होया सिक्योरिटी स्टाफ।
ਜਿੱਦਾਂ ਗੇਟਕੀਪਰ ਵਗੈਰਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਗੇਟਕੀਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਅਦਰ ਕੋਸਟ ਨੋਟ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਐਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਔਰ ਲੇਬਰ, ਉਹ ਕੋਸਟ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਤਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ, ਰੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜੋ ਰੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵੇਅਰ ਔਰ ਟੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ, ਬਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੇਅਰ ਦਾ ਕੋਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਕਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਸਟ ਇੰਕਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੋਸਟ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਓਵਰਹੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਓਵਰਹੈਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਦੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸਟ ਇੰਕਰਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹ ਕੋਸਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਇਆ, ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡ ਆਇਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਇੰਕਰਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਵਰ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਜਿਸ, ਫੈਕਟਰੀ ਰੈਂਟ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਜਿਸ, ਫੈਕਟਰੀ ਰੈਂਟ, ਪਾਵਰ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨਕਰ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਗੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਓਵਰਹੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਸਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਫਿਸ ਸੈਲਰੀਜ਼, ਆਡਿਟ ਫੀਸ। ਇਹ ਆਫਿਸ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਡਿਟ ਫੀਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਓਗੇ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਦੇਵੋਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਸੈਲਿੰਗ ਓਵਰਹੈਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਓਵਰਹੈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸਟ ਇੰਕਰ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਐਂਡ ਸੈਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ,
ਹੁਣ उस सूट ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੇਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ A B C, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਵਿਕਾ ਦਿਓ। ठीक है, 100 यूनिट्स मतलब 100 सूट विका दो, तो 10% कमीशन दूँगा मैं। तो ये वाला जो 10% कमीशन वाला खर्चा है मेरा कितने जाऊँगा, सैलिंग ओवरहेड के विच जाऊँगा। ठीक है जी। नैक्सट साडे कोल है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अपने कस्टमर तक अपनी चीज़ को पहुँचाने वाला खर्चा वो कितने चला जाएगा, तुहाडा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के विच चला जाएगा। कॉस्ट इंकर टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, अपना प्रोडक्ट तुसीं हुण कस्टमर तक पहुँचाना है। ट्रांसपोर्ट सर्विसिज, वेयर हाउसिंग सर्विसिज, पैकिंग सर्विसिज, ये सब किहदे विच चल जूगे, ये वाले खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे विच चल जूगे। देखो एग्जाम्पल में मैं लिखा पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग। ठीक है, हुण प्रोडक्ट बन गया ओनू, सो ये सारे खर्चे कितने चल जाओगे, अपने डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के विच चल जाओगे। नैक्सट कैटेगरी साडे कोल आंदी है बिहेवियरल क्लासीफिकेशन। ठीक है, बिहेवियरल का मतलब क्या, हुण साडे कॉस्ट की नेचर किद्दां दी है। ठीक है, नेचर मतलब हुण कॉस्ट किद्दां दी है, ओनू आपां किद्दां क्लासीफाई करांगे। ठीक है, बेस्ड ऑन हाउ कॉस्ट बिहेव, कॉस्ट किस तरीके दी है और किद्दां चेंज हो रही है अपने लैवल ऑफ एक्टिविटीज़ के नाल, ओनू आपां किस क्लासीफिकेशन दे विच पावांगे, बिहेवियरल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸਡ ਓਵरहेड। ਹੁਣ देखो फिक्स्ड ओवरहेड की जो नाम तो पता लग रहा है फिक्स्ड है थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, कॉस्ट दैट रिमेन्स कॉन्सटेंट इररिस्पैक्टिव ऑफ द लैवल ऑफ प्रोडक्शन, लैवल ऑफ प्रोडक्शन चाहे इंक्रीज़ होवे चाहे होवे डिक्रीज़, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई फ़र्क नहीं पैंदा। ये जड़ा मेरा खर्चा है मेरा फिक्स्ड ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं यदि शेप बनावा, इस कॉस्ट की शेप की बनेगी हॉरिजॉन्टल, ये हमेशा फिक्स रहेगी, चाहे मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है तो चाहे मेरी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रही है, ये फिक्स ही रहने वाली है। ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, फैक्ट्री रेंट। हुण तुहाडी प्रोडक्शन पहलां तुसीं 1 साल दे विच प्रोडक्शन कीती 10,000 यूनिट्स दी। ठीक है, दूजे साल वही प्रोडक्शन ते तुहाडा फैक्ट्री रेंट सीगा 50,000। ठीक है, दूजे साल वही प्रोडक्शन कट के 5,000 यूनिट्स हो गई। कोई भी रीज़न हो सकता है, डिप्रैशन या फिर रिसैशन, कोई भी मतलब मंदी चल रही है मार्केट दे विच, कुछ भी रीज़न हो सकता है, उतना सानू कोई लेना देना नहीं है। बट तुहाडे देखो प्रोडक्शन की हुई डिक्रीज़ हो गई इंक्रीज़ होने की बजाय, पर फैक्ट्री रेंट तो तुहानू उन्ना ही देना पेगा ना, फैक्ट्री रेंट थोड़ी घट जूगा, तो ये कित्थे चल जूगा, फिक्स्ड ओवरहेड दे विच चल जूगा। सैलरीज़, हुण प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गई, इसदा मतलब ये नहीं तुसीं अपने लेबर्स की सैलरीज़ नू घटा दोगे, नहीं, सैलरीज़ तो तुहानू उन्नी ही देनी पऊगी पर मंथ, तो ये भी कित्थे चल जूगा, फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड दे विच चल जाऊगा। नैक्सट है साडे को वेरीएबल ओवरहेड्स। वेरीएबल, हुण नाम तो पता लग रहा है, वेरीएबल का मतलब जो चेंज होएगा, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड रहेगा, वेरीएबल जो चेंज होएगा। कॉस्ट दैट चेंज इन प्रपोर्शन टू द लैवल ऑफ एक्टिविटी, जिदा जिदा मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होएगी, ये वाली कॉस्ट भी इंपैक्ट पेगा, ये वाली कॉस्ट भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो सकती है। वेरीएबल का मतलब कि चेंज होना। ठीक है, एक जिहड़ा इहदा एग्जाम्पल आप लिता हुआ है इंडायरैक्ट मटीरियल। हुण जे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो इंडायरैक्ट मटीरियल कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, जे प्रोडक्शन घट हो रही है इंडायरैक्ट मटीरियल कॉस्ट घट लगेगी, तो ये चेंज होएगी विद द लैवल ऑफ चेंज इन एक्टिविटी। ठीक है, नैक्सट है साढ़े को सैमी वेरीएबल। सैमी वेरीएबल मतलब अद्धी फिक्स्ड है अद्धी साडी वेरीएबल है। ठीक है, सैम कॉस्ट दैट कंटेन बोथ फिक्स्ड एंड वेरीएबल एलीमेंट्स, जिहदे विच दोनों एलीमेंट्स इंक्लूड हो गए, फिक्स्ड वाले भी ते वेरीएबल वाले भी, उन्होंने आप बोल देवांगे सैमी वेरीएबल ओवरहेड्स। एग्जाम्पल देख लेने ये इलैक्ट्रिसिटी बिल्स, टैलीफोन चार्जिस, ये नाल तुहाडी सारी क्लासीफिकेशनस की हुंदी है खत्म। नैक्सट टॉपिक है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है ऑलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड। ठीक है, हुण ये बैटर अंडरस्टैंडिंग वास्ते मैं इंग्लिश के नाल नाल पंजाबी दे विच भी लिखिया ताकि तुहानूं ज़्यादा समझ आए, क्योंकि ये टर्म्स होंदियां ने कन्फ्यूजिंग। ठीक है, ऑलोकेशन ते अपॉर्चमेंट। ऑलोकेशन का मतलब है कि आपां हुण ओवरहेड जिन्ने भी साडे आए, जो आपां पिछे पढ़े आ, इंडायरैक्ट ओवरहेड्स, इंडायरैक्ट मटीरियल, लेबर एक्सपेंसिस, ये सब चीज़ां, हुण उन्होंने ओहदी वंड किद्दां करनी आपां। ठीक है, हुण ओहदी कॉस्ट किनू किनू इंकर करनी है, किन्नी पे करनी है, ये सब चीज़ां। ठीक है, अपॉर्चमेंट नूं पंजाबी दे विच आपां कह दिंदे आ वंडीकरण। हुण
पहला पॉइंट है साडे कोल ऑलोकेशन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, ऑलोकेशन ऑफ ओवरहेड का मतलब है वंड करनी कोस्ट की। हुण देख लैंदे आ मीनिंग असाइनिंग होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट डायरैक्टली टू द स्पैसीफिक डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर। ठीक है, हुण इहदा एग्जाम्पल देख लैंदे आ आपां। कहंदे जिहड़ा फैक्ट्री रेंट है वो इंकर किन्ने कीता सीगा, डिपार्टमेंट ए ने इंकर कीता सी। ठीक है, तो सारा दा सारा जिहड़ा कॉस्ट है फैक्ट्री रेंट दी वो कौन पे करेगा, डिपार्टमेंट ए पे करेगा। ठीक है जी, इनू आपां बोल दिंदे आ ऑलोकेशन। एक बार ਇਹਦਾ पंजाबी च मतलब पढ़ लेंगे जिन्ना तुहानूं ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। मैं पंजाबी दे विच भी इस चीज़ नूं लिखिਆ। ठीक है जी, हुण ऑलोकेशन का पंजाबी दे विच मतलब हुंदा वंड कि आपां कोस्ट की वंड किद्दां करनी है। जदों किसी खर्चे नूं सीधे तौर पर किसी विभाग जां लागत केंद्र, ठीक है, विभाग मतलब मैं दस्सिया डिपार्टमेंट, लागत केंद्र मैं दस्सिया कॉस्ट सेंटर दे नाल जोड़ दिता जाए उन्होंने कह दिता जाता ऑलोकेशन। ये ईजी हुंदा है कि जिन्हें जो कॉस्ट इंकर की उन्होंने वो कॉस्ट पे करनी पै जाएगी, वो हो गया ऑलोकेशन। उदाहरण भी देख लेंगे, जेकर एक मशीन सिर्फ विभाग ए विच वरती जा रही है। ठीक है, मान लो मशीन नंबर 2 नंबर 3, जी 1 नंबर मशीन है वो डिपार्टमेंट ए यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो उसकी जिन्नी उस मशीन की जिन्नी रिपेयर और मेनटेनेंस का जिन्ना खर्चा होएगा वो पूरा का पूरा कौन पे करेगा, डिपार्टमेंट ए पे करेगा। डिपार्टमेंट बी सी का ये कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मशीन पूरी की पूरी तरीके दे नाल किन्ने यूज़ की है, डिपार्टमेंट ए ने यूज़ की है। ठीक है, जेकर तो एक मशीन सिर्फ विभाग ए विच वरती जाती है तो उसकी मुरम्मत की लागत मतलब रिपेयर एंड मेनटेनेंस सीधे तौर पर कौन पे करेगा, विभाग ए, डिपार्टमेंट ए, होर कोई नहीं पे करेगा। इनू आप बोल देंगे ऑलोकेशन। ठीक है जी, होप तो ऑलोकेशन का मतलब समझ आ गया होगा। मतलब एक स्पैसीफिक प्रोडक्ट या फिर एक स्पैसीफिक कॉस्ट स्पैसीफिक डिपार्टमेंट ही पे करेगा। हुण आ जाता है अपोशमेंट। अपोशमेंट का मतलब है वंडीकरण करना। हुण ये जिहड़ा अपोशमेंट है ना, ये किहदे विच हुंदा, कॉमन खर्चों के विच हुंदा। कॉमन मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन दे विच जिन्ना खर्चा होया वो सारे डिपार्टमेंट्स ने मिलकर उस चीज़ को यूज़ किया, तो कौन कितना कितना पे करेगा वो अपोशमेंट दे विच चला जाएगा। ठीक है, मीनिंग पढ़ लेंगे पहला आपां इहदा। डिस्ट्रीब्यूटिंग अ कॉमन कॉस्ट मतलब जो सारा खर्चा है, सांझा खर्चा। ठीक है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना मल्टीपल डिपार्टमेंट्स दे विच। ठीक है, हुण मान लो एक फैक्ट्री रेंट आप पे करना है, हुण वो फैक्ट्री की जिहड़ी जगह है वो सारे डिपार्टमेंट्स ने यूज़ की है। डिपार्टमेंट ए ने भी यूज़ की है, बी ने भी यूज़ की, सी ने भी, डी ने भी, ई ने भी। ठीक है, तो उस फैक्ट्री रेंट का जिन्ना खर्चा है या जिन्नी कॉस्ट है वो सब मिल के पे करेंगे, वो कित्थे चल जाऊगा, अपोशमेंट ऑफ ओवरहेड दे विच चल जाऊगा। ठीक है, एक स्पैसीफिक चीज़ एक स्पैसीफिक डिपार्टमेंट पे करेगा वो चल जाएगा ऑलोकेशन दे विच। कन्फ्यूज़ नहीं होना, सांझा खर्चा कॉमन कॉस्ट वो चल जाएगी अपोशमेंट दे विच। ओके, नैक्सट है साढ़े को मल्टीपल डिपार्टमेंट्स उन्होंने मिल के पे करोगे और लॉजिकल बेसिस भी आप पढ़ते हैं किद्दां किहड़े बेसिस ते आप उस कॉस्ट नूं डिवाइड करना। नैक्सट है स्लाइड साढ़े को, मैं इनू पंजाबी दे विच लिखिया है, डिस्क्राइब किया है कि ताकि तुहानूं दोनों टर्म्स दे विच जिहड़ा डिफरेंस है वो क्लीयर हो जाए, तुसीं मिक्स ना करो दोनों टर्म्स। ठीक है, हुण मैं की किया, विभागां नाल सांझा हुंदा है। ठीक है, कई डिपार्टमेंट्स नाल इनू कॉमन खर्चा, ठीक है, कॉमन खर्चा हुंदा है, उसनूं किसी युक्ति मतलब तरीके दे नाल, ठीक है, रूल्स दे नाल दे आधार पर वंडिया जाता है। ठीक है, उहदे उत्ते कोई रूल्स लगा के उन्होंने सब नाल इक्वल या फिर जिन्हें जिन्ना फ्लोर यूज़ किया उहदे अकॉर्डिंग उन्होंने खर्चा देना पेगा। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लेंगे आपां। जनरल फैक्ट्री रेंट मे बी अपोर्शनड बेस्ड ऑन द फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय। ठीक है, हुण देखो जनरल फैक्ट्री रेंट का मतलब क्या, पूरी प्रॉपर्टी का जिन्ना रेंट है डिपार्टमेंट ए ने भी उन्ना यूज़ किया, डिपार्टमेंट बी ने भी, सी ने भी, डी ने भी, ई ने भी। बट हो सकता है डिपार्टमेंट ए ने ज़्यादा कवर की होए, एरिया ज़्यादा कवर किया होए अपने डिपार्टमेंट लिए, बी ने थोड़ा घट किया होए, ई ने बिल्कुल घट किया होए। हुण ये तां नहीं इक्वल नहीं ना पे कर सकते सब, इन्हें ज़्यादा यूज़ किया ए वाले डिपार्टमेंट ने, इन्हें बिल्कुल घट यूज़ किया। तो यदा बेसिस हुंदा है कि फैक्ट्री रेंट किहदे उत्ते आपां अपोर्शन करांगे, एरिया ऑक्यूपाइड, जिन्हें जिन्ना एरिया ऑक्यूपाई किया उन्ना रेंट पे करेगा। ठीक है, कि अपोर्शमेंट का मतलब की है, जो कॉमन खर्चा है मेरा वो सारे डिपार्टमेंट्स मिल के पे करोगे एक बेसिस के उत्ते। ठीक है, हुण इहदे पंजाबी दे विच देख लैंदे आ। फैक्ट्री का किराया वक्-वक् विभागां विच फ्लोर एरिया के अनुपात विच वंडिया जाएगा। फ्लोर एरिया के अनुपात विच मतलब समझ लो आ एरिया है, इन्ना ए ने कवर किया है। ठीक है,
ए बी ने कवर किया है, ए सी ने कवर किया है, ठीक है। हुण ए ने बिल्कुल घट कवर किया तो ये उहदे अकॉर्डिंग पे करेगा अपना रेंट, इन्हें थोड़ा ज़्यादा किया है, इन्हें भी ज़्यादा किया है, ये उहदे अकॉर्डिंग पे करे, मतलब जिन्हें जिन्ना एरिया यूज़ किया उहदे अकॉर्डिंग फैक्ट्री का रेंट पे किया जाएगा, ठीक है। हुण कॉमन बेसिस है जो तुसीं याद करने कि किस बेसिस ते किहड़ा ओवरहेड डिफाइन किया जाएगा। होप तुहानूं अपॉर्चमेंट और अलोकेशन दे विच मतलब समझ आ गया होएगा, क्लीयर, ठीक है। अलोकेशन का मतलब मैं फिर दस दिंदी हां, अलोकेशन का मतलब है स्पैसीफिक कोस्ट नूं स्पैसीफिक डिपार्टमेंट दे विच वंड देना, ठीक है। तो अपॉर्चमेंट का कीवर्ड की है कॉमन खर्चा, कॉमन कोस्ट नूं सारिਆਂ नाल वंडना, पर किसी बेसिस दे उत्ते इक्वल नहीं वंड सकते, जिन्हें जिन्ना यूज़ किया उस एरिया नूं उन्ना ही देना उन्हें रेंट, ठीक है जी। नैक्सट है साढ़े को कॉमन बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट, ठीक है। हुण ये मैं लिखिया ओवरहेड एक्सपेंसिस, किस बेसिस ते उन्होंने वंडांगे ये वो चीज़ां लिखियां, ठीक है। इधरली साइड की है ओवरहेड एक्सपेंसिस, इधर की है बेसिस, जिस बेसिस से उस ओवरहेड नूं आपां वंडना है सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वंडीकरण करना, ठीक है। सब तो पहला है रेंट और रेट्स, रेंट फ्लोर के अकॉर्डिंग आपां देना, जिन्हें जिन्ना फ्लोर एरिया कवर किया है उस डिपार्टमेंट ने उन्ना रेंट पे करना, ठीक है। लाइटिंग, जिस डिपार्टमेंट में जिन्ने नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स है उस अकॉर्डिंग को पे करेगा। पावर, पावर मतलब इलैक्ट्रिसिटी, ठीक है। हुण इहदे विच आपां मशीन आवर्स, मतलब अगर डिपार्टमेंट ए है, बी है, सी है, इन्हें अपने इन्हें 10 घंटे मशीन नूं चलाया, इन्हें 2 घंटे मशीन नूं चलाया, सी वाले डिपार्टमेंट ने 1 घंटे मशीन नूं चलाया, तो जिन्ने मशीन नूं चलाया उन्ना वो इलैक्ट्रिसिटी पे करेगा, ठीक है। ये फॉर्मूलाज भी होंगे जो आप नैक्सट लैक्चर के विच करांगे, फिलहाल तुसीं इन्ना समझना है किहड़े बेसिस ते असीं उहनूं अपॉर्शन करना। हुण इहदे विच हॉर्स पावर रेटिंग, ठीक है। हॉर्स पावर रेटिंग का की कहता है, इट टेल्स यू हाउ पावरफुल अ मशीन इज़। एक तो हो गया मशीन आवर्स कि किन्ने मशीन नूं यूज़ किया, एक हो गया जिहदी पावरफुल मशीन है, जिद्दां हुण एक मशीनरी है वो 746 वॉट्स खिंचदी है, ठीक है। एक मशीनरी है वो 500 वॉट्स खिंचदी है, एक मशीनरी है जो 200 वॉट्स खिंचदी है, तो जिस डिपार्टमेंट की जिन्नी पावरफुल मशीन होएगी उन्नी इलैक्ट्रिसिटी पे करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ आ याद रख लेना, तो क्वेश्चन बन सकता है कि एक हॉर्स पावर दे विच कितनी वॉट्स होंदी है, 746 वॉट्स होंदी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। नैक्सट है सुपरविजन कॉस्ट। हुण देखो सुपरविजन कॉस्ट भी किद्दां आपां अपॉर्शन करांगे, नंबर ऑफ वर्कर्स दे उत्ते, ठीक है। किन्ने जिद्दां हुण सुपरवाइजर 1 है, सुपरवाइजर 2 है, सुपरवाइजर 3 है, इन्ने किन्ने वर्कर्स दे उत्ते निगाह रखी, इन्ने किन्ने वर्कर्स दे उत्ते निगाह रखी, इन्ने किन्ने वर्कर्स दे उत्ते, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स दे उत्ते आपां इहनूं वंड करांगे। नैक्सट है साडे कोल कैंटीन एक्सपेंसिस। कैंटीन का खर्चा किद्दां वंडांगे, नंबर ऑफ इंप्लॉयज़ जिन्हां ने अपकरण करांगे। डेप्रीसीएशन ऑफ मशीनरी, डेप्रीसीएशन का मतलब मैं दस्सिया सी वीयर और टीयर, मशीन दी वीयर और टीयर। हुण ये किहदे उत्ते अपॉर्शन करांगे, मशीन की जिन्नी वैल्यू होएगी या जिन्ने मशीन जिन्ने घंटे चली होएगी उहदे बेसिस ते, ठीक है। इनू 2 बेसिस ते कर सकते हैं, या मशीन की वैल्यू मतलब किन्ने विच उहनूं खरीदिया गया सीगा, उहदी कीमत किन्नी है, तो मशीन किन्ने घंटे चली है, या उहदे बेसिस ते, दोनों विचों एक चूज़ करांगे। नैक्सट आंदा साडे कोल इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स, ठीक है। एसेट्स की इंश्योरेंस की कॉस्ट किद्दां अपॉर्शन करनी, किद्दां वंडनी है, वैल्यू ऑफ एसेट। हुण डिपार्टमेंट ए दे विच ज़्यादा वैल्यू वाला एसेट पे है, डिपार्टमेंट बी दे विच उस तो घट वैल्यू वाला एसेट पे है, वैल्यू का मतलब कीमत वाला, ठीक है। इन्हें महंगी मशीन खरीदी सी, इन्हें घट महंगी खरीदी सी वाले ने बिल्कुल सस्ती जी खरीदी सी, तो उहदे अकॉर्डिंग आपां इंश्योरेंस की कॉस्ट नूं वंडीकरण करांगे। नैक्सट है साडे कोल मेनटेनेंस कॉस्ट। मेनटेनेंस कॉस्ट भी किद्दां करांगे, वैल्यू दे उत्ते या फिर नंबर ऑफ मशीनस के उत्ते। आ तुहानूं याद करने पऊगे, मेनटेनेंस नूं किद्दां करांगे, वैल्यू ऑफ मशीन मतलब किन्ने दी मशीन सी उहदे उत्ते, या फिर नंबर ऑफ मशीनस एक डिपार्टमेंट दे विच किन्ने नंबर ऑफ मशीनस लगियां होईयां उहदे बेसिस ते। इनडायरैक्ट वेजिस, हुण ये चीज़ याद रखनी है, कन्फ्यूज होंदे बच्चे। इनडायरैक्ट वेजिस नूं डायरैक्ट लेबर आवर्स दे विच करना है, इनडायरैक्ट लेबर आवर्स दे विच नहीं करना, डायरैक्ट लेबर आवर्स दे विच, ठीक है। क्योंकि इनडायरैक्ट वेजिस किन्नूं दित्तियां जा रही सुपरवाइजर नूं, तो सुपरवाइजर कर की रहा है, सुपरवाइजर कर रहा है डायरैक्ट लेबर नूं
सुपरवाइज है ना, उन्होंने देख रहा वो काम सही तरीके नाल कर रहा या नहीं कर रहा। तो यदी जी वेजिज है वो ये उत्ते डिपेंड करती है। डायरैक्ट लेबर आ जिन्ने टाइम ये काम करेगा उन्ने टाइम की इनू वेजिज ये अकॉर्डिंग दी जाएगी, या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स से भी दी जाएगी। जिथे मैं स्लैश लगाया ना अल्टरनेटिव्स ने ऑप्शन दोनों चों किसी का भी आ सकता है। इंडायरैक्ट वेजिज नू डायरैक्ट लेबर आवर्स के अपोर्शन करना है तो या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स के अपोर्शन करना है। देखो ऑलोकेशन तो ईजली हो जाएगी, अपोर्शमेंट के ही मुश्किल आती होंगी है क्योंकि वो सांझा खर्चा है, सांझे खर्चे नू सब नू वंडना है। ठीक है, उस तो बाद है इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन टू PF और ESI। ESI है इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस या प्रोविडेंट फंड के जिन्नी इंप्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कि बेसिस पे आप करांगे डायरैक्ट वेजिज। हुण इनू भी याद रख लेना, ये कि बेसिस पे होएगी डायरैक्ट वेजिज के बेसिस पे होएगी तो या फिर नंबर ऑफ इंप्लॉयज़ के बेसिस पे। नैक्सट साढ़े को आंदा स्टोर कीपिंग का। स्टोर कीपिंग एक्सपेंसिस कि बेसिस पे होगे नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ रिक्विजिशन। ठीक है, स्टोर की रिक्विजिशन मतलब किन्ने दा माल किस डिपार्टमेंट ने मंगाया। ठीक है, किन्ने दा मटीरियल किस डिपार्टमेंट ने मंगाया स्टोर दे विचों, वो मेरा चला जाएगा स्टोर कीपिंग एक्सपेंसिस दा बेसिस। ठीक है, उस तो बाद है मटीरियल चार्जिस। नैक्सट इनू कि बेसिस पे आप अपोर्शन करांगे वेट, कितना भार है मटीरियल का, वॉल्यूम। ठीक है, किन्ने मतलब किन्ने आउटपुट है, किन्ने यूनिट ऑफ आउटपुट है वो वॉल्यूम के चल जाएगा। वैल्यू ऑफ मटीरियल किन्नी कीमत है उस मटीरियल की, इन्हों के बेसिस से तीनों के किसी एक भी बेसिस से असी उस एक्सपेंस को की करांगे अपोर्शन करांगे। होप तुहानू ये सारा है जड़ा बेसिस ऑफ अपोर्शमेंट क्लीयर हो गया होएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इनू तुसी डायरैक्ट याद रखना है क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन बन के आएगा कैंटीन एक्सपेंसिस नू किहड़े बेसिस ते करांगे, तो तुझा ऑप्शन तुसी टिक करना है नंबर ऑफ इंप्लॉयज़ के बेसिस। सो हुण आपां देख लैंदे कुछ क्वेश्चंस अलोकेशन और अपोर्शमेंट के। ठीक है, MCQs ऑन अलोकेशन एंड अपोर्शमेंट। सब तो पहला क्वेश्चन है अलोकेशन ऑफ ओवरहेड रेफर्स टू। अलोकेशन की हुंदा है, कहंदे शेयरिंग कॉमन कॉस्ट। नहीं, शेयरिंग कॉमन कॉस्ट मैं दस्सिया सी किच आएगी अपोर्शमेंट दे विच आएगी। असाइनिंग होल कॉस्ट डायरैक्टली टू अ डिपार्टमेंट, पूरी दी पूरी कॉस्ट किसी भी चीज़ की वो सीधा एक डिपार्टमेंट पे करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स नन ऑफ अबव। ऑप्शन बी ਇਹਦਾ करैक्ट हो जाएगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डायरैक्ट अपनी डेफिनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਲਿਖਵਾਇਆ कि पूरी ਦੀ पूरी कॉस्ट ਨੂੰ डायरैक्टली किसी डिपार्टमेंट के उत्ते असाइन कर देना कि आ सारा खर्चा तेरा है, इस डिपार्टमेंट का है, तू ही पे करना। ठीक है जी, ऑप्शन बी हो गया करैक्ट। सैकेंड क्वेश्चन है साढ़े कोल अपोर्शमेंट। हुण इत्थे अपोर्शमेंट आ गया। अपोर्शमेंट का कीवर्ड याद रखना कॉमन कॉस्ट। ठीक है, अपोर्शमेंट ऑफ ओवरहेड इज़ डन व्हेन टोटल कॉस्ट बिलोंग्स टू वन डिपार्टमेंट ओनली। वन डिपार्टमेंट नाल सिर्फ और सिर्फ अलोकेशन जाएगी। कॉस्ट इज़ इनडायरैक्ट एंड कॉमन टू डिपार्टमेंट्स। कॉस्ट है जी वो सारी इनडायरैक्ट है तो सारे डिपार्टमेंट्स की वो कॉमन कॉस्ट है। एग्जाम्पल सीगा इहदा फैक्ट्री रेंट है ना, फैक्ट्री रेंट सारे डिपार्टमेंट्स ने मिल के यूज़ किया फ्लोर में। इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो इरेलीवेंट हो गया। इट इज़ डायरैक्ट मटीरियल कॉस्ट, ये भी इरेलीवेंट हो गया क्योंकि आप कर ही रहे हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स की होंगे इनडायरैक्ट होंगे। सो ऑप्शन बी की हो जाएगा यदा करैक्ट आंसर। नैक्सट है साढ़े कोल क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिस ऑफ अपोर्शमेंट रेंट। रेंट तो अपोर्शमेंट का बेसिस नहीं है। देखो फ्लोर एरिया है ना, मैं तुहानूं दस्सिया सी आ एक फ्लोर है, किन्ना फ्लोर यूज़ किया वो बेसिस पे असी अपोर्शमेंट करनी है रेंट की। हाँ जी, ठीक है। नंबर ऑफ मशीनस नहीं, नंबर ऑफ मशीनस आप किहदे विच देखनी है कि डेप्रीसीएशन कितनी पानी है मशीनरी की वो उत्ते। स्क्वेयर फुट एरिया ऑक्यूपाइड, जिन्ना एरिया ऑक्यूपाई किया वो बेसिस पे। हाँ, ऑप्शन ए सी और डी इज़ द करैक्ट है। विच इज़ नॉट पूछा सी वो है ऑप्शन बी, तब बी ਇਹਦਾ करैक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि आप जो रेंट आ उन्होंने तीन बेसिस से करांगे। किन्ना स्क्वेयर फुट एरिया कवर किया किसी डिपार्टमेंट ने वो बेसिस से, किन्ना एरिया ऑक्यूपाई किया वो बेसिस से, फ्लोर एरिया किन्ना वो बेसिस से। तो तिन्ना के बेसिस से कर सकते हैं बट नंबर ऑफ मशीन के बेसिस से रेंट को अपोर्शन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी की हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का करैक्ट आंसर। नैक्सट है साढ़े को पावर एक्सपेंसिस आर बेस्ट अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ। पावर मतलब इलैक्ट्रिसिटी, तो किस बेसिस पे होएगी मैं तुहानूं दस्सिया सी। नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस से नहीं, फ्लोर एरिया तो सिर्फ रेंट होएगा। मशीन आवर्स और HP रेटिंग, HP में दस्सिया सी हॉर्स रेटिंग। बिजली का खर्चा कि उत्ते डिपेंड करता है, मशीन आवर कितना टाइम मशीन चली। हॉर्स पावर रेटिंग मीनस एक मशीन की कितनी वॉट खिंचता है,
ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰੈਕਟ ਆंसर। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th की कह रहा है वैन ओवरहेड्स आर स्पैसिफिक, कहते जो ओवरहेड ਨੂੰ स्पैसीफाई कर दिता कि यह इस पर्टिकुलर चीज़ का है टू अ डिपार्टमेंट द ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड, तो वह ट्रीटमेंट की होएगा। देखो कीवर्ड याद रखना, स्पैसीफिक कीवर्ड, पर्टिकुलर कीवर्ड, ठीक है। ये सब चीज़ां किहदे नाल जुड़ियां, ओलोकेशन दे नाल जुड़ियां। तो अपोशमेंट का कॉमन खर्चा दिता जाता है। अब्जॉर्प्शन हजे असीं पढ़िया नहीं है, नैक्सट लैक्चर च पढ़ांगे। डिस्ट्रीब्यूशन ये सिर्फ एक कैटेगरी है जिहदे बेसिस ते आपां ओवरहेड नूं डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन बी की हो जाएगा करैक्ट, ठीक है। ट्रीटमेंट किद्दां कीता जांदा, ओलोकेशन करके, वंड करके, सिर्फ आपां इहदी वंड करते हैं, वंडीकरण नहीं करते। नैक्सट है साडे कोल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की कह रहे हैं विच कॉस्ट कैन बी डायरैक्टली ओलोकेटेड टू अ डिपार्टमेंट। हम बार बार वही चीज़ कि डायरैक्टली किहड़ी कॉस्ट नूं आपां डिपार्टमेंट दे विच पा सकते हैं। जनरल मैनेजर सैलरी नहीं, ठीक है। फैक्ट्री रेंट नहीं, ऑफिस लाइटिंग नहीं। एक कॉमन खर्चा हो गया, कॉमन खर्चा हो गया, कॉमन खर्चा हो गया। हुण ठीक है, बचा कि डिपार्टमेंट सुपरवाइजर सैलरी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਓਲੋਕੇਟਿਡ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਓਲੋਕੇਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਊਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ BC, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਇਹ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे द बेसिस ऑफ अपोशनिंग कैंटीन एक्सपेंसिस, कहते कैंटीन एक्सपेंसिस नूं किस बेसिस से आप अपोशन करांगे। अपोशन मतलब वंडीकरण करांगे, क्योंकि कैंटीन एक्सपेंसिस की है कॉमन खर्चा है। फ्लोर एरिया के बेसिस से नहीं, ये बेसिस से रेंट करांगे। नंबर ऑफ इंप्लॉयज़ के बेसिस से, मशीन आवर्स के बेसिस से, ये बेसिस से आप की करांगे पावर है ना, इलैक्ट्रिसिटी का खर्चा। डायरैक्ट वेजेस ये बेसिस से असी की करांगे इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF और ESF ਉਹਦੇ बेसिस से। ਤਾਂ बचा कि ऑप्शन बी नंबर ऑफ इंप्लॉयज़, किन्ने नंबर ऑफ इंप्लॉयज़ ने कैंटीन ਦੇ ਵਿੱਚ खाना खाया ਉਹਦੇ बेसिस से असी कैंटीन एक्सपेंसिस ਨੂੰ अपोशन करांगे। नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरहेड ओलोकेशन। हुण इत्थे ओलोकेशन पूछी, अपोशमेंट नहीं पूछी। अपोशनिंग इलैक्ट्रिसिटी कॉस्ट, हुण जब पूछी ओलोकेशन रही है तो अपोशनिंग क्यों करांगे असीं नहीं। शेयरिंग की कैंटीन एक्सपेंसिस, हुण कैंटीन एक्सपेंसिस भी ओलोकेशन दे विच नहीं आंदे, किहदे विच आंदे, अपोशमेंट दे विच आंदे। असाइनिंग डिपार्टमेंट स्पैसीफिक टूल कॉस्ट, मैं दस्सिया सी स्पैसीफिक इहदा कीवर्ड है। स्पैसीफिक टूल कॉस्ट, एक पर्टिकुलर टूल की कॉस्ट एक डिपार्टमेंट नूं दे दित्ती। ऑप्शन सी इहदा की हो जाएगा करैक्ट, क्योंकि उन्होंने ओलोकेशन पूछी से। डिवाइडिंग रेंट अमंग डिपार्टमेंट्स, ये भी अपोशमेंट दे विच चल जाएगा। A B D अपोशमेंट के ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज़ करैक्ट फॉर ओलोकेटिंग, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल क्वेश्चन नंबर 9। कहते द प्रोसैस ऑफ डिवाइडिंग ओवरहेड्स अमंग कॉस्ट सेंटर्स इज़ कॉल्ड, ठीक है। डिवाइड करना ओवरहेड नूं कॉस्ट सेंटर्स दे विच उन्होंने आपां की बोलांगे, क्लासीफिकेशनस नहीं, ओलोकेशनस नहीं, कॉस्टिंग नहीं। उसका आंसर की होएगा अपोशमेंट। डिवाइड कर देना उस प्रोसैस नूं कहंदे वो प्रोसैस जिहदे विच आपां ओवरहेड कॉस्ट नूं डिवाइड कर देंगे अमंग वेरीअस कॉस्ट सेंटर्स, ठीक है। उन्होंने आपां की बोलते हैं अपोशमेंट बोलते हैं, ओलोकेशन नहीं बोलते। ओलोकेशन दे विच स्पैसीफिक डिपार्टमेंट नूं ओलोकेट कर दी जाती है वो कॉस्ट, ठीक है जी। नैक्सट है साडे को क्वेश्चन नंबर 10। विच ओवरहेड, कहते विच ओवरहेड वुड बी अपोशनड। हुण इत्थे याद ध्यान रखना, अपोशनड पूछा बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। वैल्यू ऑफ एसेट्स के बेसिस से किहड़ा आपां ओवरहेड उन्होंने अपोशनड करांगे, ठीक है। इंश्योरेंस, सुपरवाइजर सैलरी किहदे बेसिस से करांगे, नंबर ऑफ इंप्लॉयज़ के बेसिस से।
नंबर ऑफ इंप्लॉइज़ के बेसिस से। कैंटीन वो भी नंबर ऑफ इंप्लॉइज़ के बेसिस से। लाइटनिंग लाइट पॉइंट्स के उत्ते, ठीक है। तो इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स नूं असी वैल्यू ऑफ एसेट के उत्ते बेसिस के उत्ते अपोर्शन करांगे। तो ऑप्शन ए की हो जाएगा ਇਹਦਾ करैक्ट, ठीक है। तो जो मैं चार्ट दिता है ना ओवरहेड एक्सपेंसिस और ਉਹਦੇ बेसिस ਉਹਨੂੰ ਰੱਟ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही क्वेश्चनस बनने हैं, ठीक है। नैक्सट है साढ़े को क्वेश्चन नंबर 11, द बेसिस फॉर द बेसिस फॉर अपॉर्शनिंग डेप्रीसीएशन ऑफ मशीन इज़ यूजली, कहते हुण डेप्रीसीएशन नूं किहदे बेसिस ते करांगे, किहड़ा बेसिस ऑफ अपॉर्शनिंग है, नंबर ऑफ इंप्लॉयज़ नहीं, मशीन आवर्स और वैल्यू, फ्लोर एरिया नहीं, इनके बेसिस ते रेंट करांगे, नंबर ऑफ लाइन पॉइंट्स इनके बेसिस ते लाइटनिंग करांगे, ठीक है। नंबर ऑफ इंप्लॉयज़ के बेसिस ते कैंटीन एक्सपेंसिस भी होंगे हैं, सुपरवाइजर सैलरीज भी होंगी। तो बच्चा कि मशीन आवर्स और वैल्यू में किन्ने घंटे वो मशीन चली तो वो मशीन की कीमत किन्नी सी, उस बेसिस से असीं डेप्रीसीएशन नूं अपोर्शन करांगे, ठीक है। नैक्सट है साडे कोल क्वेश्चन नंबर 12, कहते जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिज आर यूजली अपोर्शनड पूछा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया नहीं, सेल्स वॉल्यूम नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं, किहड़े बेसिस ते करांगे, मैं तुहानूं दस्सिया सी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस जिन्ने भी है जां मैनेजर सैलरी है वो किहदे विच जाएगी, अपनी डायरैक्ट लेबर कोस्ट दे विच जाएगी, ठीक है। और चार्ट नूं अच्छी तरह याद कर लेना, डायरैक्ट लेबर कोस्ट दे विच जाएगी। नैक्सट है साढ़े को क्वेश्चन स्टोर्स ओवरहेड आर कॉमनली अपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ, स्टोर्स ओवरहेड किहड़े बेसिस ते किते जाओगे, स्टोर्स मतलब मटीरियल वाला, ठीक है। नंबर ऑफ इंप्लॉयज़ के बेसिस से, डायरैक्ट लेबर आवर्स के बेसिस से, फ्लोर एरिया के बेसिस से। ऑप्शन ए करैक्ट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ मटीरियल इशू जो मैं दस्सिया सी ना, वैल्यू ऑफ मटीरियल रिक्वाइजेशन वो आही चीज़ है कि वैल्यू ऑफ मटीरियल इशू किन्ने का मटीरियल इशू किया गया, वो बेसिस से आप स्टोर ओवरहेड नूं या फिर स्टोर हाउस नूं जिन्ना भी खर्चा है वो ये बेसिस से आप अपोर्शन करांगे। लास्ट क्वेश्चन है साढ़े को क्वेश्चन नंबर 5, इनडायरैक्ट वेजिज। हुण की कह रहे हैं इनडायरैक्ट वेजिज किहदे बेसिस ते करांगे, मैं तुहानूं ये दस्सिया सी इनडायरैक्ट आए वेजिज तो हमेशा डायरैक्ट लेबर आवर्स के बेसिस ते ही अपोर्शनड होएगी। तो ऑप्शन ए दा करैक्ट हो जाएगा। फ्लोर एरिया के बेसिस ते रेंट हुंदा है, मशीन ओवर पावर्स दे विच आ जाएगी, HP रेटिंग भी पावर दे विच आ जाएगी। तो ऑप्शन ए दा करैक्ट हो जाएगा। होप तुहानूं लैक्चर वधिया लग्या होएगा, तुहानूं सारी चीज़ां वधिया तरीके नाल समझ आ गई होएगियां। वो वाला चार्ट एक बारी जरूर याद कर लेना, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ जे ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए है तो तुसी मेरा टैलीग्राम चैनल है वो फॉलो जरूर कर लो, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हर लैक्चर तो बाद मैं PDFs अपलोड कर ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ठीक है। सो मिलते हैं नैक्सट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।